बच्चों का हमारा आजकल का जो ब्रॉटअप हो रहा है ना, अनफॉर्चुनेटली हम उनको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उनको कुछ चीज़ें हम नहीं सिखा रहे। हमने शायद कहीं ना कहीं पे लर्न कर लिया भी है कि शायद जो हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं ना, तो उनकी इंडिपेंडेंसी, उनका एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ही इनफ है। हमने उसमें शायद उनको कहीं ये लर्न नहीं कराया कि आपने एडजस्ट कैसे करना है और आपने पेशेंस कैसे अपना बिल्ड करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं, जिनसे वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी फाइनेंस को भी बेहतर कर सकते हैं। इसी का एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जो कि स्पेशली टारगेट करता है ख़वातीन को, किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना होकर काम कर सकती हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर सकती हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्पेशली इस मॉडर्न इरा में। आजकल का हमारा बहुत इशू है, हम देखते हैं कि बहुत से लोग मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम स्टेबल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है। तो इसके नतीजे में बहुत से लोग काउंसलिंग की तरफ भी जाते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हम आज बात करेंगे काउंसलिंग क्या है, क्या पैटर्न्स होते हैं काउंसलिंग के, और किस तरह से एक साइकोथेरेपिस्ट काउंसलिंग के ज़रिए किसी भी क्लाइंट की हेल्प कर सकता है और प्रैक्टिस किस तरह से हम करते हैं। और उसके बाद हम स्पेशली बात भी करेंगे मैरिटल काउंसलिंग और मैरिटल रिलेशनशिप के हवाले से क्या इश्यूज़ आते हैं और उन इश्यूज़ को हम बेहतर किस तरह से कर सकते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मिस जहारा राना हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं। हम उनसे बात करते हैं काउंसलिंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिस, माशाल्लाह से आपका काफ़ी एक्सपोजर है काउंसलिंग की फील्ड में, तो क्योंकि हमारे यहाँ मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं। काउंसलिंग की अवेयरनेस पहले इतनी नहीं थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ थोड़ी सी लोगों में रुझान हुआ है कि जब हमें कोई मसला ज़हनी होगा तो हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो क्या पैटर्न्स हैं, काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस कितनी है हमारी लाइफ में? देखिए, इम्पोर्टेंस तो इसकी एक लामहदूद, एक मैं कहूँ ना, एक वास्ट, इसके ऊपर आप यू कैन राइट ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हर चीज़ में। करियर में देखें, रिलेशनशिप में देखें, आप अपनी पर्सनल आपकी जो ग्रूमिंग है, ग्रोथ है, उसमें देखें, डेवलपमेंट में देखें। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप कहीं पे भी स्टक होते हैं तो यू नीड टू टॉक टू अ प्रोफेशनल, और कोई भी जो एक्सपीरियंस है तो यू फील रिलीव्ड ना। तो इसी तरह काउंसलिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो है वो इट्स बेटर, वेरी मच बेटर आफ्टर कोविड। कोविड से पहले तो ये था कि लोगों के अंदर कुछ इतना ज़्यादा से इसका रुझान नहीं था। कोविड में ये हुआ कि लोग क्योंकि घरों में स्टक हो गए थे, बहुत ज़्यादा लंबा क्वारंटाइन चला, तो उसके अंदर ये है कि डिप्रेशन और स्ट्रेस का जो रेशो था वो बढ़ गया था। और बहुत ज़्यादा जो चीज़ लोगों को जो कंफर्टेबल थी वो उसमें ऑनलाइन सेशन थे। उसमें उनको पता चला कि अच्छा ये भी कोई चीज़ है, इसका मतलब कि थेरेपी भी कुछ एग्जिस्ट करती है, और मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं ना, आप जितना मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देंगे उतनी ही ज़्यादा आप इसके बारे में चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे ना। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे मेंटल हेल्थ पे बात ही नहीं की जाती है। मेंटल हेल्थ को ही एज टैबू हम लेते हैं और चीज़ों में उलझा देते हैं, जैसे जादू टूना हो गया, नज़र लग गई, या कुछ और इशू, सोशल इश्यूज़ पे ले जाते हैं। हम ओपन बात नहीं करते जिससे हम मेडिकल हेल्थ पे करते हैं ना, कि इसका ब्लड प्रेशर का इशू है, इसको टाइफाइड है, इसका कुछ डायबिटिक है। तो उस तरह हम ये नहीं कहते हैं कि इसको डिप्रेशन है, इसको एंग्जाइटी है, ये बाइपोलर है। हमें कहीं लगता है कि ये बातें करने से शायद हमारी पर्सनालिटी में या हमारी ज़ात में कोई कमी हो जाएगी, जबकि ये बात करने से तो आप सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और वो जो कमियां होती हैं उनको आप ओवरकम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हम इससे लगता है कि हमारे सोशल नॉर्म्स कम हो जाएंगे और हम लोगों के सामने सरवाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में जो टैबूज हैं, जी पागल कहलाया जाता है, स्पेशली वर्ड यूज़ किया जाता है पागल है, हम इसको अपनी कंपनी में नहीं ले जा सकते, ये पर्सनल लाइफ में सही नहीं रह सकता। तो ये बड़ी मिथ्स है। तो इसकी अवेयरनेस आपको क्या लगता है किस हद तक ज़रूरी है? जैसे आपने बताया कोविड के बाद से इस पर बड़ा काम हुआ है, लेकिन
मज़ीद हमें क्या काम करना चाहिए कि हम मज़ीद इस पे काम करें, क्योंकि बहुत से लोग डरते हैं कि अगर मैं अपने फियर्स किसी के सामने शेयर करूंगा या बताऊंगा तो लोगों के साथ शेयर किया जा सकते हैं या मुझे लोग जज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग साइकोलॉजिस्ट के पास आने से पहले ये सवाल ज़रूर सोचते हैं कि अगर मैं बताऊंगा वो मुझे जज करेंगे अगर मैंने कोई गलती अपनी लाइफ में की है। तो इस बारे में आप क्या कहें? सोसाइटी में बेसिकली ये है कि देखिए क्वैकरीज तो हैं ना। अब एक आधा केस कुछ ऐसा होता है कि अनफॉर्चुनेटली कोई ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट जो हैं या ऐसे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने स्पेसिफिकली थेरेपी में या कुछ एक उनका एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास कोई चला गया और उन्होंने जाके अपनी फियर्स या अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया, तो उन्होंने कहीं किसी और जगह पे उसको डिस्कस किया। तो कुछ ऐसे वाली भी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों को, एक तो उससे भी लोगों के अंदर थोड़ा सा ये रुझान होता है कि वाई आई शुड शेयर आवर पर्सनल लाइफ ना। सेकंड में ये होता है कि देखिए पर्सनल यही तो चीज़ें होती हैं जो हमें क्लाइंट को उसका एतमाद बिल्ड अप करना होता है कि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक सोल्यूशन नहीं होगा। और इम्पोर्टेंस जो है इसकी तभी जाएगी थ्रू डिफरेंट मीडिया, डिफरेंट फोरम्स। जैसे अभी हम वी आर टॉकिंग अबाउट ये कि दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, पीपल शुड कम आउट ऑफ देयर फियर्स एंड एंग्जाइटीज़ के अगर हमने शेयर कर लिया तो क्या होगा। बल्कि आपने देखा है बहुत सारे ऐसे फियर्स हैं जिसके अंदर हम यूजुअली लोगों को ये कहते हैं कि प्लीज़ जस्ट गो आउट एंड टॉक टू द 10 and 15 पीपल। जस्ट आप जाके जब आप शेयर करेंगे तो शेयरिंग से ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, नो नीड टू कम बैक टू अस। आप जस्ट जाके आप लोगों से डिस्कस शुरू करें, क्योंकि जब डिस्कस करते हैं तो आगे से कोई कहते हैं यार ये भी कोई बात थी जिसके बारे में तुम परेशान थे, तो फिर आपको लगता है अच्छा, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट योर थॉट्स, ऑल अबाउट योर आपके जो एंग्जाइटीज, फियर्स, आपकी ओवर थिंकिंग। तो जब आप चीज़ों को शेयर करना शुरू कर देते हैं, जब आप चीज़ों और किसी प्रोफेशनल अगर आप ऐसे करते हैं किसी बंदे को जो कि एक्सपीरियंस भी है, प्रोफेशनल भी है, तो वो दैट इज़ अ राइट शेयरिंग ना, उसे हम कहते हैं। तो उसके बाद फिर आपको सोल्यूशंस मिलते हैं। और ये कहना बहुत सारे क्लाइंट्स में कि बातें ही तो हैं, वाई वी शुड पे, बात ही तो हो रही है। तो बात तो देखिए सभी कर रहे होते हैं, बात तो आपसे आपका ड्राइवर भी कर रहा होता है, आपकी मासी भी कर रही होती है, और बहुत कारामद बातें करते हैं, बहुत कारामद मशवरे भी दे देते हैं आपको। बट थिंग इज दिस कि अगर आप दांत की दर्द किसी डेंटिस्ट के पास जाके करेंगे, इवन आप किसी जीपी के पास भी नहीं जाएंगे, डेंटिस्ट पे जाएंगे, तो उसका राइट सोल्यूशन है। Exactly. तो अगर आपका मेंटल हेल्थ का इशू है तो अगर आप किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो वो उसका राइट सोल्यूशन देगा, वो चीज़ों को मज़ीद कंफ्यूज नहीं करेगा। इट मीन्स कि ये हमारे लाइफ के हर पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली, एग्जैक्टली। इसी के साथ आजकल एक कॉमन इशू जो हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, काफ़ी रिपोर्ट्स भी इस पे हुई हैं, अनहेल्दी रिलेशनशिप की। स्पेशली हम बात करते हैं मैरिटल रिलेशनशिप की। बहुत से लोगों के अंदर ये रुझान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक डिलेमा है कि शादी से पहले जो हमारे अम्मा है या दादी हैं या नानी है, वो एक सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग करती हैं, जो कि समटाइम्स अच्छी भी होती हैं, लेकिन समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे होते हैं कि लड़की जाते ही एक फियर के साथ जाती है। तो ये हमारे ख्याल में कितना ज़रूरी है मैरिटल काउंसलिंग और अपने उस रिलेशनशिप को मेंटेन रखना, क्योंकि हम किसी प्रोफेशनल से हेल्प नहीं लेते। हमारे घर में जिसकी शादी हुई उसका एक्सपोजर जैसा रहा वो वैसा ही गाइड करेगा। तो इसके मुताबिक आप क्या कहेंगे? दिस इज़ वेरी मच, देखिए ये जो शादी से पहले वाला प्री मैरिटल से काउंसलिंग, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब आजकल का दौर वो नहीं रहा, पेशेंस वो नहीं रहा। फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम भी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया, जिसमें बड़े भी जिम्मेदारियां ले लेते थे। ठीक है, ख़ास तौर पे जो इश्यूज आते हैं वो लव मैरिज में आते हैं, जिसके अंदर दोनों की फैमिली सिस्टम जो है, सपोर्ट सिस्टम, वो वीक होता है। अच्छा, इवन अरेंज मैरिज के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अच्छा, शादी से पहले की जो काउंसलिंग है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शादी जो है वो सिर्फ ये नाम नहीं है कि इट्स जस्ट फन, you are going to choose a partner just for fun, you are having fun, you are like it's a एक पैराडाइज होगी जहाँ पे आपको कोई मसला नहीं होगा। ऐसा नहीं है, शादी के बाद एक नया जर्नी स्टार्ट होता है। डेफिनेटली वो बहुत अच्छा होता है, बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है, आपका एक लाइफ का एक नया एक चैप्टर स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी हर्डल्स भी आती हैं, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस होते हैं, क्लैशेस आते हैं, आपका बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं, एडजस्टमेंट के इश्यूज आते हैं आपके बहुत ज़्यादा। उसके अलावा ये होता है कि आप एट टाइम आप क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से आए होते हैं ना दोनों इंडिविजुअल्स, तो जो ब्रॉटअप्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो वो जो उनको अगर वो थोड़ा टाइम एक दूसरे को नहीं देते एडजस्टमेंट के लिए, तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं।
कुछ की तो आप देखें दूसरे तीसरे माह के बाद ही प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। ये वो कपल्स होते हैं जिनके अंदर पेशेंस लेवल कम होता है, वो अकोमोडेट नहीं करते, अकोमोडेटिव नहीं होते हैं, और उनके अंदर ये होता है कि जो मेरा कंफर्ट जोन है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो अब वो कंफर्ट जोन तो आपका खत्म हो गया, यू नो, नाउ यू आर आउट ऑफ कंफर्ट, और आपने अपना दोनों ने मिलके कंफर्ट जोन बिल्ड करना है जो आप दोनों के लिए हेल्दी होगा। सो प्री मैरिटल जो काउंसलिंग है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जो एक हमने कहानियाँ पढ़ी होती है ना बच्चियों ने और लड़कों ने भी कि शहजादा घोड़े पे बैठ के, फेरी टेल्स हैं, घोड़े पे बैठ के आएगा और हमें ले जाएगा, और फिर एक वो घोड़े पे भी बैठ के यकीनन आएगा जरूर वो, लेकिन उसके बाद जो रियलिटी है वो भी यू हैव टू फेस। बिल्कुल। फिर आपका जो कैरेक्टर है वो अगले घर में चेंज हो गया, पापा की परी नहीं रहना आपने, या मामा का प्रिंस नहीं रहना आपने, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये तो इम्पोर्टेंस है। तो इसमें मिस क्या लगता है, बहुत सी रीजंस हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज कर देती हैं, जो आपके शुरू से ही रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं रख पाती, और आप शुरू से ही 1-2 दिन आप सही रहे, उसके बाद आपकी कंसेक्टिव लड़ाई झगड़े और आपके क्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या बेसिक आपको लगता है कि क्या चीज़ है जो हमारी इस मिसअंडरस्टैंडिंग की कॉज बनती है? अच्छा देखिए, एक तो ये कि बच्चों का हमारा आजकल का जो ब्रॉटअप हो रहा है ना, अनफॉर्चुनेटली हम उनको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उनको कुछ चीज़ें हम नहीं सिखा रहे, थोड़ा पीछे हो गए हैं। हमने शायद कहीं ना कहीं पे लर्न कर लिया, बीइंग पेरेंट्स, जो अब ये 90s के पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं लर्न किया कि शायद जो हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं ना, तो उनकी इंडिपेंडेंसी, उनका जो उनका एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ही इनफ है। हमने उसमें शायद उनको कहीं ये लर्न नहीं कराया कि आपने एडजस्ट कैसे करना है और आपने पेशेंस कैसे अपना बिल्ड करना है। एक तो ये कि बच्चियों के अंदर सबसे पहली चीज़ ये कि दूसरे तीसरे माह का जो प्रॉब्लम आता है, उन्होंने ये लर्न किया होता है कि तुम्हें हमने जो इस लेवल पे पढ़ा दिया है, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन है थ्रू आउट, एक्सपेंसिव भी है, तो पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं उनके ज़हन में डाला हुआ है कि तुम्हारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमने तुम्हें कर दिया, तो कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें एक लेवल से दूसरे लेवल तक की कोई बात करने की। तो एक तो लड़की इस माइंड सेट के साथ ही अपना जर्नी स्टार्ट करती है कि नाउ नो वन कैन इंटरफेयर इन माई लाइफ, और बस ये बंदा है जिसके हद तक मैं जिम्मेदार हूँ, उसके बाद बाकियों के साथ नहीं है। जबकि लड़कों का जो ब्रॉटअप है वो माओ ने ऐसे ही किया हुआ है कि यही हमारी ज़िंदगी है और जो आएगी वही एडजस्ट करेगी। तो बेटों का भी जो है ब्रॉटअप कुछ ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो भी एडजस्ट कराने की कोशिश करें। तो प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होती है जब लड़की कहती है मेरा ताल्लुक सिर्फ तुम्हारे तक है, और लड़की के लिए दिस इज जनरली, मैं आपको बताऊँ, बीइंग प्रोफेशनल भी वेरी डिफिकल्ट टू लीव द फैमिली। ये मैं कहती हूँ कि आजकल की लड़कियां दे आर लिविंग इन फुल पैराडाइज। अगर वो ये चाहती हैं कि हमारा फॉरेन से हम लड़का पकड़ें और अलहदा हो, तो दैट्स इवन नॉट अ सोल्यूशन। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे कपल्स देखे हैं जिन्होंने अलहदा भी हो गए, लेकिन वो फिर भी दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि दैट्स अबाउट देयर बिहेवियर। तो जो क्लैशेस स्टार्ट में हो जाते हैं उसकी रीज़न ही ये होती है कि बस मैं हूँ और बस तुम हो, और बहुत सारी दफ़ा दूसरी तरफ से भी इश्यूज आते हैं, मतलब दोनों हाथों से ताली बजती है। और लड़की की तरफ से ये इश्यूज आते हैं कि लड़का तो एडजस्ट कर रहा होता है, फैमिली उसको अडॉप्ट नहीं कर सकती, तो वहाँ पे अडॉप्टेशन के इश्यूज आते हैं कि आपने बच्ची को भी अडॉप्ट करना है, और ये सोच के कि डिफरेंट बैकग्राउंड से। काउंसलिंग इस चीज़ में ये रोल प्ले करती है, जो इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग है यहाँ पे, वो ये रोल प्ले करती है कि वो दोनों को बताती है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं और आप लोगों ने किन किन फैक्टर्स पे काम करना है। काउंसलिंग का ये पर्पस होता है, और अगर फैमिली इन्वॉल्व होती है तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होते हैं। बड़ा अच्छा ये पॉइंट है लास्टली, लेकिन मैं ये भी चाहूँगी कि आप हमें बताएं कुछ ऐसी टिप्स या स्ट्रेटेजीज कि हम अपने इन रिलेशनशिप को हेल्दी किस तरह से रख सकते हैं। वैसे तो आपने काफ़ी चीज़ें साथ साथ बता भी दी हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ लास्टली वो एक स्पेशली ख़वातीन के लिए या हमारे मुआशरे के लोगों के लिए एक मैसेज भी होगा, और कुछ ऐसे टिप्स जो उनके रिलेशनशिप को हेल्दी रख सकती हैं और मेनटेन लेकर चल सकती हैं। देखिए, पहले तो जो अगर मैं बहुत ही इफ़ आई एम नॉट वेरी मच ब्लंट, तो मैं ये कहूँ कि पहले तो अपनी मेंटल हेल्थ को वैल्यू करें। ज़रूरी नहीं होता कि आप के घर में इशू है सोशली या यू नो मेडिकली, या फिर एट टाइम आप साइकोलॉजिकली भी सफ़र कर रहे होते हैं, आपके बड़े स्वेयर मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि साहब मेरे पास कुछ दिन पहले बड़े घबराए हुए आए कि जी मुझे समझ नहीं आती है
नई नई शादी हुई थी, तो मेरी बेगम जो है मैं उसे बहुत खुश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो एकदम से हाइपर हो जाती हैं, फिर वो ठीक हो जाती हैं, फिर वो एकदम। तो मैंने कहा कि बुलाएं उनको ना, तो जो बच्ची थी वो शी वाज सफरिंग विद सिवियर मूड स्विंग, ठीक है। तो पहले तो प्लीज़ अपने दोनों जो पार्टनर्स हैं ना, पढ़े लिखे हैं, अगर आप इतना ज़्यादा एजुकेशन भी ले रहे हैं, यू हैव टू वैल्यूएट योर मेंटल, कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कौन सी चीज़ें जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। दूसरा मेन चीज़ ये है कि जब आप अपना जर्नी स्टार्ट करें तो प्लीज़ डोंट थिंक कि दिस लाइक अ फेरी टेल। आप ये समझें कि सब प्रैक्टिकल लाइफ, और यू हैव टू फेस लॉट ऑफ थिंग्स जो कि डिफरेंट होंगी डेफिनेटली आपके करंट सिचुएशन से, पेरेंट्स दोनों, लड़का लड़की। बिल्कुल, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। और तीसरी मेन चीज़ ये है कि आप रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की प्राइवेसी की, बिल्कुल, एक दूसरे की चॉइसेस की। और लड़के जो हैं आजकल के मर्द हजरात, वो ये मत समझ लें कि अगर हमने निकाह किया है या बीवी है तो वो अब हमारी शील बी लाइक यू नो एक्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ मी। तुम मतलब मेरी बीवी हो तो तुम ये खा ही क्यों रही हो, ये तुम्हें नहीं खाना चाहिए था। तो ये कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। आपको रिस्पेक्ट करनी है, और ख़वातीन लड़कियां जो हैं उनको भी रिस्पेक्ट करनी है अपने शौहर की, बिल्कुल, कि अब यही उनका घर है। डिफरेंट माइंडसेट्स के साथ यू हैव टू स्विच योर माइंडसेट्स, यू हैव टू टॉक अबाउट योर हेल्थ, यू हैव टू टॉक अबाउट योर सोसाइटी, यू नो, और ओपन डिस्कस करें, रिलेशनशिप को फेयर होके चलें। दैट्स ग्रेट। बड़ा अच्छा ये पॉइंट है कि अगर हम इन्हें लेकर चलें, मेरा ख्याल है नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम इन चीज़ों को लेकर चलें तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। थैंक यू सो मच मिस, बहुत अच्छा लगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमारी स्पेशली डिस्कशन हुई है। अगर हम अपने रिलेशनशिप को स्टेबल रखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ का बेहतर होना। और स्पेशली मिस ने बताया भी कि आप काउंसलिंग कर सकते हैं, आपको अगर ज़रूरत है किसी के साथ बात करने की तो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं और अपने आप को उन फियर्स और उन स्टिग्मा से बाहर निकाल के अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।